स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं एक नया ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का है। ये कहानी एक कोरिया के छोटे से टाउन की होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम यून को देखते हैं। ये एक स्कूल टीचर होती है, काफ़ी इनोसेंट है। तभी एक औरत आकर इसको थप्पड़ मारती है, जिसके कपड़े काफ़ी रिच लेडी वाले नज़र आ रहे होते हैं। खैर यून ये सपना देख रही थी, उसकी आँखें खुल गई होती है और बताती है कि ये सपना मुझे पिछले 1 साल से आता है। रोज़ एक औरत आकर थप्पड़ मारती है मुझे, लेकिन कौन है, क्यों होता है, ये अभी तक इसको समझ नहीं आया होता। फिर रेडी होकर स्कूल जाने लग गई होती है और रोज की तरह कसम खाती है कि ना मैं स्माइल करूंगी, ना किसी से बात करूंगी और ना ही मस्ती करूंगी। विदाउट एक्सप्रेशन लेकर स्कूल आ गई होती है। वहीं पर हम बाकी के टीचर्स को भी देखते हैं जो कि इसी की बातें कर रहे होते हैं कि देखा है कैसी है, वो कभी बोलती नहीं है, हमने तो कभी उसको बोलते सुना ही नहीं है, ना हंसती है। 1 साल हो गया उसको। स्ट्रेंज लड़की है काफी। ट्रांसफर टीचर है ना, शायद ऐसे ही होते हैं। तभी टीचर को हम बाद में जानेंगे। फिलहाल ये मिस हाईसुक होती है। इन्हीं के घर में यून किराए पर रहती है, लेकिन इनसे भी आज तक बात नहीं की। जब भी किराए देने आती है बस मुंडी हिलाकर चली जाती है। उसी तरह हम स्कूल का हैंडसम हंक हान ग्यूल को देखते हैं हम लोग। हान एक चार्मिंग लड़का है जिसके पीछे स्कूल की सारी लड़कियां पड़ी होती हैं और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि सब उससे शादी करना चाहती है। लेकिन हान किसी को भी भाव नहीं देता। वो सीधा भागा भागा टीचर जियोपियो के पास आता है और उनको अकेले में कुछ बात करने के लिए लेकर चला जाता है। वहीं पर यून हमें बता रही होती है कि ये सियोल में रहती थी और बहुत ही चार्मिंग लड़की थी, ग्रुप की जान थी, सबको हंसाती थी और अपने स्कूल में इतनी पॉपुलर टीचर थी कि सभी स्टूडेंट के बीच काफी फेवरेट हो गई थी। लेकिन अब देखो कैसी एक गुमसुम सी रहने लग गई है बेचारी। तभी मिस हाईसुक बोलते कि यून उस घर की वर्क नहीं कर रही है, डोर लॉक किया था ना तुमने अच्छे से, तुम आकर मुझसे एक्स्ट्रा की लेकर चले जाना। और यून फिर से अपना सर हिलाकर यहाँ से चली जाती है। फिर टीचर मीटिंग में आ गए होते हैं। प्रिंसिपल सबको भाषण दे रहे होते हैं कि देखो एग्जाम आने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपने पेरेंट्स को बुलाकर लाएंगे, सब तैयारी करके रखना। सर्दियों का मौसम होता है, विंडो से तेज हवा आ रही होती है। मिस हाईसुक बंद करने के लिए चली गई होती है। तभी इनकी नजर किसी पर पड़ती है और जोर से चिल्लाती है इमरजेंसी। और सब डर के विंडो की तरफ भागते हैं और बाहर देख रहे होते हैं कि कोई तो आ रहा है। खौफ फैल चुका होता है सबके अंदर। यून भी कोशिश करती है कि आखिरकार कौन आ रहा है जिससे ये सभी लोग इतना डर रहे हैं। बाहर बर्फीली हवाएं, स्नोफॉल में हाफ टी शर्ट पहने हुए एक टैटू वाला मुस्टंडा स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है। ये जे होता है जिसको देखकर सभी टीचर छुप गए होते हैं। जिसको जहाँ जगह मिली सबकी पैंट गीली हो गई होती है। बहुत ज्यादा खौफ फैल गया होता है। प्रिंसिपल टॉयलेट में छुप जाते हैं, मिस्टर जियोपीओ टेबल के नीचे छुप गए होते हैं और एक टीचर गमला लेकर रेडी होता है टैग करने के लिए। डोर को लॉक कर दिया गया होता है। यून अभी कंफ्यूज है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी जय ने दरवाजा एक हाथ से मार के खोल दिया और अंदर आया तो टीचर की पैंट गीली हो गई और गमला डर के मारे गिरकर टूट जाता है। जय सबको हेलो बोलता है। यून की नजरें जय की बॉडी से हटी नहीं रही होती है। ऐसा गबरू जवान मुंडा इसने पहली बार देखा होता है टाउन में विद टैटू। कहीं ये गैंगस्टर तो नहीं। इतने में पता चलता है कि हान के रिस्पेक्टेड अंकल है ये। यून ने कहा, हाँ जी बताइए सर, क्या चाहिए आपको। जय यहाँ टीचर जियोपियो से मिलने आया है जो फिलहाल टेबल के नीचे छुपा हुआ है। पर टीचर ने कहा कि वो तो चले गए। जय वहीं बैठ गया और वेट करने लग गया। अब इसको भगाने के लिए मिस हाईसू ने टॉयलेट का दरवाजा खोल दिया, जिससे प्रिंसिपल साहब भी बाहर गिर जाते हैं, डरे पड़े होते हैं। बोलते हैं, बेटा कब आए तुम, क्या चाहिए तुम्हें?" जय बोलता है कि टीचर जियोपियो कहाँ पर है, उन्होंने हान को अवार्ड से बाहर कर दिया है। उसको अवार्ड नहीं दिया, क्यों, उनको बुला कर लाओ यहाँ पर। वो बोल रहे थे कि हान के कोई पेरेंट्स नहीं है इसलिए उसको अवार्ड नहीं दिया जाएगा। प्रिंसिपल बोलते हैं, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, हान झूठ बोल रहा होगा। जय बोलता नहीं, हान सच बोलता है और ये बात इसके फ्रेंड ने बताया है मुझे। प्रिंसिपल डर चुका होता है। यून से बोलता है कि ए उन कॉफी बना कर लाओ जय के लिए। जय बोलता है, क्या बोले, एक लड़की से काम करवा रहे हो तुम, शर्म नहीं आती है तुमको, मैं अपनी कॉफी खुद बना लूंगा। और यून के पास आकर बोलता है, ये लड़की कितनी सुंदर हो तुम। खैर यून डर के मारे कांप रही होती है। उसी दौरान हम बाहर सेजिन से मिलते हैं, जो कि एक सुंदर टीनेजर लड़की होती है जो एक लड़के को मैसेज पे मैसेज किए जा रही है। भले ही सामने से महीनों से रिप्लाई नहीं आया, मतलब वो इसको काफी पसंद करती है। और दूसरा हान है जो इसके ऊपर अपनी जान छिड़कता है। आके बोल रहा होता है कि हे सेजिन, क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी। सेजिन बोलती है, हट बे यहाँ से, तेरे साथ क्यों जाऊँ मैं, भाग यहाँ से। मुझे जो पसंद है उसके साथ खाना खाऊंगी ना, तेरे साथ खा के क्या टाइम खराब करूंगी अपना, भाग यहाँ से। बहुत ही पेनफुल वर्ड्स होते हैं। हान बेचारा, इसके फ्रेंड्स भी पूछने लग गए होते हैं कि अरे मानी नहीं मानी। हान बोलता नहीं मानी। इसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे अंकल आज स्कूल में आए हुए हैं
अब ये डर गया होता है सुनकर। दूसरा फ्रेंड बोलता है कि मैंने तुम्हारे अंकल को बता दिया था अवार्ड वाले सीन के बारे में। अब ये सुन के हान तेजी से स्कूल की तरफ भागता है। यहाँ पर कॉफी तो नहीं बनी, बट प्रिंसिपल बोलते कि चलो चलो बाहर चलो, हमने स्मोक करके आते बेटा। जय बोला क्या बकते हो बे, स्कूल में स्मोकिंग करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, कैसे नीच आदमी हो तुम। और टेबल पर मुक्का मार के उसको तोड़ देता है, जिसके नीचे टीचर जीओपीओ छुपे हुए हैं। डर के मारे उनकी पैंट गीली हो गई होती। जय बोलता है हाँ मेरा इकलौता बच्चा है, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, मैं उसका माँ हूँ, उसका बाप हूँ, उसका पेरेंट्स सब हूँ मैं। और यहाँ से चला जाता है। यून सोच रही होती है कि वैसे इस गबरू जवान उनकी बातों में दम तो था, वो सही बोल कर गया है, ये हान का रियल अंकल है क्या। और सब इसका मुंह देखने लग गए होते, क्योंकि 1 साल बाद इसने पहली बार मुंह खोलकर कुछ बोला होता है। सब शौक होते हैं कि ये गूंगी नहीं है। फिर बताने लगे कि जय एक मुस्टंडा है जो अपने साथ 20 गुंडे लेकर घूमता है, और वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जियोपियो बोलता हाँ हाँ, एक रोज हम कैफे में बैठे हुए थे, वहां पर आया और मारपीट करने लग गया, इसने पूरा कैफे तोड़ डाला था। मिस हाइसू बताती है कि हाँ एक बार जब अपने फ्रेंड्स के साथ पीछे पहाड़ी पर टहलने गई थी, तो उसी दौरान मैंने इसको देखा था कि एक गड्ढा खोद कर उसमें किसी की डेड बॉडी गाड़ रहा था। एक टीचर बताती कि हाँ इसको तो मैंने एक दिन अपने हाथों से कार उठाते हुए भी देखा था, बहुत खूंखार आदमी है ये। इतने में हान आ गया होता है। प्रिंसिपल डांटने लग गया कि तुमको कितनी बार मना किया है कि अपने अंकल को स्कूल में मत आने दिया करो। यून इतने में टूटा हुआ गमला साफ करने लग गई और हान भी इनकी हेल्प करता है। फिर यून स्कूल के बाद घर का सामान लेने गई होती है। इसके डैड सियोल से मैसेज करे कि बेटी तुम ठीक हो ना, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, काश तुम यहाँ पर होती, आ जाओ। और यून रिप्लाई तक नहीं देती है। पक्का कुछ पास्ट में हुआ होगा जो हमें शायद आगे पता चलेगा। खैर फिलहाल तो ये घर आ गई होती है, पर लॉक नहीं खुल रहा क्योंकि की तो खराब है ना, जैसा हमने बताया था। तो ये फेंक देती है उसको पानी में और जाने लग गई शायद न्यू की लेने के लिए मिस हाइसू के घर पे। इतने में रोड की लाइट्स ब्लिंक करने लग गई होती है, और सामने अचानक से वही गबरू जवान हाथों में चाकू लेकर खड़ा हुआ, ऊपर से ब्लैक कैप पहन रखी होती है। जो कोरियन ड्रामा देखते हैं उनको पता होगा कि जो ब्लैक कैप पहनता है वो खूनी होता है, वो मर्डरर होता है। तो ये बुरी तरह से डर के भागने लग गई होती है। जय इसके पीछे पड़ गया होता है। यून ने तो पुलिस का नंबर तक डायल कर दिया था, इतने में जय इसके पीछे चाकू लगा देता है, जिससे ब्लड भी निकल रहा होता है। अब यून सुन्न हो गई होती है पूरी। वैसे ये चाकू नहीं बल्कि खाना होता है। जय बोलता है अरे सुंदर लड़की, पुलिस को क्यों फोन कर रही हो तुम, क्या हो। यून बोलते कि प्लीज 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 मुझे यहाँ पर मत मारना, मेरे फ्यूनरल में कोई भी नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं रहता, मेरे सारे घर वाले सियोल में रहते हैं, वही फैमिली है मेरी। जय बोलता है ये क्या बक रही हो तुम सुंदर लड़की। और फिर पता चला कि ये खाने की चीज होती है, ना कि चाकू, और इसके अंदर से वो निकल रहा था रेड रेड और कुछ जूस जैसा था, ना कि ब्लड था। यून बोलती है कि तुम टैटू गाए हो, एक गैंगस्टर हो, इसलिए मैं डर गई थी। जय ने हाथ में से ग्लव्स उतारा और कहा ये तो फेक है, ये तो टैटू नहीं है, ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था तो मैंने पहन लिया था कि कूल लगता है। यून डर के भाग गई होती है अपने घर तक। ये बोलता अच्छा यहाँ रहती हो तुम। यून बोलती है हाँ पर डोर लॉक है, मैं नहीं जा सकती अंदर। जय बोलता है पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ। और यून डर गई होती है कि कहीं भी दरवाजा ना तोड़ दे, इसका भी घर नहीं है, रेंट का घर होता है। पर ये तोड़ता नहीं, भागता हुआ था और कूद कर घर में घुस जाता अंदर, और फिर अंदर से दरवाजा खोल देता और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा खाना खराब हो गया है और इसकी भरपाई तुम्हें करना पड़ेगा। और यहाँ से तेजी से भाग जाता है। ऐसी भयंकर धमकी दी होती है कि वो डर चुकी होती है। सीधा घर आ गया। हान घर पे खाना बना रहा होता है। जय आते ही हान के सभी अवार्ड्स को साफ करने लगे, मानो उसको बहुत प्राउड हो हान के अवार्ड्स के ऊपर। और बोलता है कि वो सुंदर सी टीचर, उसका क्या नाम है, वो कहाँ पर रहती है। ये बोलता है कि वो मिस यूनबोन है। जय बोला अच्छा सियोल से आई है ना वो। हान बोलता हाँ हाँ क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो, और आप स्कूल मत आया करो प्लीज, मैं देख लूंगा सब कुछ वहां पर। जय बोलता हाँ ठीक है, पर अगर तुम्हें किसी की जरूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ, किडनैप भी कर लूंगा, कुछ भी कर दूंगा, बस एक आवाज दे देना। हान अलग परेशान हो रखा होता अपने अंकल से। फिर अंकल बाहर आ गए होते हान के फ्रेंड जिन के साथ, और बोलते कि यार वो मुझे भूल गई है शायद। और हमें एक पास्ट दिखाया जाता है, यून गिर रही थी एक दिन, जय ने इसको पकड़ लिया था और यून नशे में थी। फिर जय से बोलती कि ये लड़के तुम कितने सुंदर हो, सेम वही लाइन जो जय ने यून को बोला था आज। मतलब ये दोनों पहले भी मिल चुके, कहाँ कब कैसे ये हमें अभी पता नहीं चल पाता है, और यून इसको भूल चुकी है। जय बोलता है कितना अच्छा सुहाना मौसम आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, क्या वो मुझे याद करेगी। जिन बोलता हाँ पर आपको तो इस मौसम में खुजली हो जाती है ना। जय बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार नहीं होगी। अगले दिन यून सभी को पेरेंट्स टीचर मीटिंग का बता रही होती है। सियोनजी बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं लाऊंगी, क्योंकि हान भी तो नहीं लाता है ना। यून बाद में इसका रीजन पूछती है। सियोनजी बताती है कि इसके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनके पास इनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं, वो दोनों इसके लिए इनविजिबल हो चुके हैं, वो नहीं मानती।
यून काफ़ी शॉक होती है ये बात सुन के और यहाँ फिर यून स्टूडेंट लिस्ट चेक करती है। मीटिंग के बारे में सभी के पेरेंट्स को कॉल करके बताना होता है और अगला नंबर किसका होता है पता है? हान का। अब उस गबरू जवान को कॉल करनी पड़ेगी पर वो रात को धमकी दे के गया था ना कि खाने की भरपाई करनी होगी। अब वो मेरे साथ क्या करेगा? ये बुरी तरह से डर गई होती है। जीओपीओ बोलते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है तुम उसके पास कॉल मत करना, बहुत डेंजर है, वो मार डालेगा तुम्हें। मिस हाइसू बोलते हैं अरे तुम कर सकती हो कॉल और ये कॉल करने लग गए होते। तभी सारे टीचर इसके पास आ गए होते सुनने के लिए कि क्या बात करेंगे लोग। बहुत फ़नी होते हैं और साथ में डरपोक भी। यहाँ पर जय अपनी टीम लेकर एक रेस्टोरेंट में आया होता है। ओनर से बोलता है कि ये रेंट कब दोगे? ओनर बोलते हैं अगले महीने दे देंगे। कहता है अच्छा ठीक है तो हमें खाना तो खिला दो। और फिर ये सारे यहाँ खींच-खींच के खाना खाते हैं। तभी उनकी कॉल आ गई होती है, कहती है कल आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना है। जय बोलता कल 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 क्यों? अभी आ जाता हूँ ना मैं। बोलो अभी आ जाऊँ? बोलता है नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता, कल की डेट आई है तो कल ही आना है। जय बोलता है अच्छा ठीक है, तुम मुझे वेट करवाओगी ना मैं बताऊँगा तुम्हें। बेचारी उन डरी पड़ी होती है और मिस हाइसू को पकड़ लेती है और बोलती है कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, रिवेंज लेगा मेरे से वो। और अपने खाने वाले सीन के बारे में बताती है, मुझे मार डालेगा वो, क्या करूँ मैं? मिस हाइसू इसको एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है जहाँ की ओनर गालियाँ बहुत देती है खाना ऑर्डर करने पर। तो यून भी सुन के डर गई होती है। मिस हाइसू बोलती है देखो देखा तुमने है ना? तुम्हें भी सेम ऐसी ही बात करनी होगी जैसे जब वो कल आएगा। फिर यून का हेयर स्टाइल चेंज करवा देती है। फिर अगले दिन सुंदर से कपड़े-वपड़े पहन कर एकदम मस्त बन के स्कूल में आई होती है। सबको लग रहा होता है कि शायद यून का आज बर्थडे है। पूछते भी है लेकिन ये मना कर देती है। क्लास के बाद देखती है कि सभी टीचर्स कहीं भाग रहे हैं। हाँ, क्योंकि आने वाला है ना जय इसलिए। इसने हान का हाथ पकड़ लिया, बोलती थी कि प्लीज़, प्लीज़ तुम्हारे अंकल आ रहे हैं, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। हान बोलता है नहीं, नहीं मुझे काम है और ये भी यहाँ से भाग जाता है। अब यून यहाँ पर 2 टेबल लगाकर बैठी होती है इंतज़ार में उस गबरू जवान के कि आता ही होगा। वो आता है एक बड़ा-सा गमला लेकर। दूसरी तरफ हम एक अलग सीन में आ जाते हैं, सियोल में होता है जहाँ पर हम जून से मिलते हैं जो कि किसी क्रिमिनल को खोज रहा है बेसब्री से और ये एक लॉयर है और उसको 10 साल से खोज रहा है ये जब से लॉयर बना है। कलीग बोलता है कि शायद वो मर गया होगा अब तक तो। जून बोलता है अरे नहीं, नहीं। और फिर हमें स्कूल डेज़ दिखाया जाता है जहाँ पर जून को एक लड़का बुरी तरह से पीट रहा होता है। और वैसे मैं बता दूँ कि ये जिसको खोज रहा है ना वो जय ही है, जय को ही ये खोज रहा होता है। यहाँ जय स्कूल आ गया होता है और यून ने इसको ग्रीट किया, पूछा कि आप गमला लेकर क्यों आए हो सर? ये बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तोड़ दिया था ना इसीलिए लाया हूँ। फिर टेबल पर बैठता है लेकिन उसके पैर बड़े होते हैं तो टेबल अटक रहा होता है। तो ये एक टेबल को हटा देता है और अब मीटिंग एक टेबल पर ही होने वाली है। मतलब दोनों और करीब होते हैं और यून का डर और बुरी तरह से बढ़ चुका होता है। जय बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम सियोल से हो, मैं भी सियोल से हूँ क्योंकि मेरी मॉम वहीं की थी। फिर यून बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन हान यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता, वो ऐसा क्यों कर रहा है? जय बोलता है अरे छोड़ो ना, हमें क्या मतलब, स्कूल कंप्लीट कर ले, इतनी पढ़ाई अच्छी होती है, आगे पढ़ के वो क्या ही कर लेगा। तुम बताओ तुम कितने साल की हो? यून बोलती है एक्सक्यूज मी, नो पर्सनल सवाल, भागो यहाँ से। और फिर हान का रिपोर्ट कर देती है इसको और जय उसको बॉम्ब बोलता है। अब ये सुन के यून शॉक हो गई होती है क्योंकि शायद ये वर्ड इसने पहले भी सुना है। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसके एपिसोड्स वीकली रिलीज होते हैं जिनको हम देखेंगे धीरे-धीरे करके। पर वीक 2 एपिसोड आते हैं। ओके? तो मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय।